हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में मैं आपसे एक बिज़नेस आइडिया शेयर करने वाला हूँ। हालांकि मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि यार स्टॉक मार्केट जो है ना वो भी एक बिज़नेस ही है। तो आपके पास बिज़नेस की भी एक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। और क्योंकि मैं स्टॉक के पहले मैं बिज़नेस के ऊपर ही वीडियो बनाता था, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब से आइडिया भी शेयर करूँ। कुछ बिज़नेस आइडियाज़ जो होते हैं मेरे पास वो भी मैं शेयर करूँ। आपको अगर पसंद आते हैं, कुछ यूनिक आइडिया ही मैं बताऊँगा आपको मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसे नहीं कि मैं आपको बताऊँगा कि आप चाय का स्टॉल लगा लो और ब्रांडिंग करके बेचो। बहुत अच्छी आइडिया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि यार कुछ अलग डिफरेंट करना जो कि ऑलरेडी नहीं हुआ है, या फिर ज़रूरत है इनोवेट करने की थोड़ा उस बिज़नेस में। तो चलिए, आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो रेफरल यहाँ पे लिखा हुआ है। रेफरल आर सम ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल लीड्स यू कैन गेट। तो ये देखिए, पहली बात तो रेफरल मार्केटिंग के ऊपर है। ये जो रेफरल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कि आपने कहीं से कोई सर्विस लिया, आपने कोई प्रोडक्ट लिया, अब आप अपने दोस्त को बता रहे हो, अपने रिलेटिव को बता रहे हो, नेबर को बता रहे हो उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए। तो वो हो गया रेफरल। आपने अपने दोस्त को रेफर किया, ठीक है, उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। अब उस बिजनेस को फ़ायदा हो गया उससे, ठीक है। तो ये हो गया रेफरल मार्केटिंग, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे नीचे, तो 60% ऑफ मार्केटर्स इज दैट रेफरल मार्केटिंग प्रोग्राम जनरेट्स द हाई वॉल्यूम ऑफ लीड्स। मतलब जो मार्केटिंग एजेंसी होती है, जो मार्केटिंग करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा वैल्यू ला रहा है, कौन सा जो ज़्यादा है वो हाई वैल्यू, मतलब जो ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर ला रहे हैं, जो जल्दी ही सेल हो रहा है जिनसे। ऐसा नहीं कि 100 कॉल किए, 100 कस्टमर्स को मिले, फिर जाके जो है 2-3 सेल हो रहा है, ऐसा नहीं। वो बोल रहे कि जो हाईएस्ट सेलिंग होता है वो रेफरल मार्केटिंग से होता है, ठीक है। तो जब इतना भारी है रेफरल मार्केटिंग, तो क्यों नहीं इसके ऊपर कोई ऐसी स्टार्टअप है जो ये बिजनेसेस है, जो लोकल बिजनेस, जो लोकल सर्विस है, उनको हेल्प कर रही है। ऐसा क्यों कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई स्टार्टअप नहीं। जैसे कि अब देखेंगे, ये बहुत सारे बिजनेस आ चुके हैं, खाता बुक, ये बुक, वो बुक, ऐसा 50 तरीके के आ चुके हैं, पगार बुक, जिसमें दुकान वालों की या सर्विस प्रोवाइडर्स, बड़े सर्विस प्रोवाइडर, छोटे सर्विस, हाँ, सारे तरीके के बिजनेस। पहली बात तो बता दूं, सभी को रेफरल लगते हैं, ठीक है। रेफरल इज़ मस्ट। सारे ही बिजनेस में रेफरल लगते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप छोटे बिजनेस है तो मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और अगर आप एकदम छोटे बिजनेस है तो आपको रेफरल से मतलब, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि कस्टमर इज़ मस्ट, कस्टमर है तभी आप चल रहे हो, ठीक है। 92% ऑफ कंज्यूमर ट्रस्ट रेफरल्स, नो पीपल दे नो, ठीक है। तो आप अपने दोस्त की बात ज़्यादा सुनोगे, ना कि अमिताभ बच्चन आपको तेल बेचेगा तो वो आप ज़्यादा सुनोगे, ठीक है। तो ये इसका मेन कंसेप्ट है। लेकिन मैं आपको जो आइडिया देने वाला हूँ उसके ऊपर धीरे धीरे आते हैं। तो देखिए, ये रेफरल इतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्यों बिजनेसेस नहीं करते हैं और क्यों हम रेफ़र नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं करते हैं अपने दोस्त को कोई भी सर्विस या बिज़नेस लेने के बाद। तो पहले तो मैं आपको प्रॉब्लम्स बताता हूँ, फिर मैं आपको धीरे धीरे सॉल्यूशन बताता हूँ, और बताता हूँ कि कितनी बड़ी आपकी ये जो है स्केल अप हो सकती है, कितना ज़्यादा इसका डिमांड हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, मैं इसको ड्राइंग पे थोड़ा बताऊँगा। हालांकि मेरी ड्राइंग्स बिल्कुल अच्छी नहीं है, चलिए फिर भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्यों रिफ़र नहीं करते हम। तो जो मुझे मेन रीज़न लगा है, सपोज़ करके चलिए कि हमने एक कहीं से बाइक लिया फर्स्ट, मैंने कहीं से बाइक ख़रीदा, ठीक है। अब मेरे दोस्त को भी बाइक चाहिए, अब 1-2 साल बाद मेरे दोस्त को भी बाइक चाहिए। अब मैं उसको रेफ़र करूँगा, मुझे याद भी नहीं रहेगा बेसिकली कि क्या नंबर है, वो कांटेक्ट डिटेल्स क्या है, ये वो, ना ही मेरे दिमाग से भी निकल गया होगा, और मुझे उतना इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है जिसके कारण मैं रेफ़र नहीं करूँगा वो बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए, पहला जो रीज़न मुझे लगता है वो है कि प्रॉफिट। मतलब मैं रेफ़र तो कर दूंगा यार, मतलब मेरे दोस्त को चाहिए, मैं रेफ़र कर दूंगा, लेकिन मेरा भी थोड़ा कुछ बेनिफिट हो जाता तो और मोटिवेशन मिलता मुझे रेफ़र करने को। कुछ बेनिफिट नहीं है तो क्या, ले ले भाई, जहाँ से लेना है ले ले, इंटरनेट पे सर्च कर चले जा। तो ये हमारे दिमाग में आ जाता है, हम थोड़े आलस हो जाते हैं, और आजकल लोग थोड़े आलस हो गए हैं क्योंकि सारी चीज़ ऑनलाइन हो गए। तो कोई भी ऐसा मुंह से बताना नहीं चाहता कुछ ये वो। तो ये मेरे को लगता है प्रॉफिट एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है वे। वे मतलब हो गया कि कैसे रिफ़र करें भाई, ये भी तो बता। हम रेफ़र करें तो करें कैसे, मतलब सिर्फ बोल दें ऐसे मुंह से। ये कोई ऐसा प्रोसेस है कि जैसे डिजिटल कोई प्रोसेस है कि मतलब चलो मैंने ऐसे रेफ़र कर दिया और यहाँ से प्रॉपरली मेरे दोस्त को सब कुछ मिल गया, मतलब उसे फिर बाद में मुझे कुछ पूछना नहीं पड़े, एक क्लिक में। ये तो चलो बाइक हो गया, बाइक तो फिर भी ठीक है,
बाइक तो फिर भी ठीक है कि आपने ऐसा फटाक से जो आपको याद भी है वो शोरूम में लिया था। लेकिन अगर चलो कोई ऐसी छोटी प्रोडक्ट या जैसे मान के चलते हैं आपने कहीं से कोई अच्छा कपड़ा लिया था, कपड़े की अच्छी दुकान है, ठीक है। अब 1 साल बाद आपके दोस्त को कुछ लगता है तो आपको याद भी नहीं रहेगा यार मैंने कहाँ से लिया था, क्या कॉन्टैक्ट डिटेल है उसका। या फिर चलो आपने शादी में किसी कैटरस को बुक किया था, अच्छा कैटरस वाला था, अब आपको याद भी नहीं है भाई वो कैटरस वाले का नंबर आपके फ़ोन में नहीं है, ना ही कुछ एड्रेस, ना ही कुछ पता, कुछ नहीं है। तो कैसे उसको हम रेफ़र कर सकते हैं अपने दोस्त को जब हमें ही उसके पास हमें कुछ पता नहीं है हमें उसका, ठीक है। तो ये एक कोई वे नहीं है रेफ़र करने का प्रॉपर। सारे बिज़नेस में होंगे, जैसे अगर आप कार ले रहे हो तो ज़रूर आपको पता होगा कहाँ से रेफ़र करना है, मतलब उसका शोरूम क्या है, ये वो नंबर भी होगा आपके पास, इंटरनेट पे भी होगा। लेकिन एक छोटे से छोटा बिज़नेस तो ऐसे प्रॉपर कोई वे नहीं है जहाँ से हम रेफ़र कर सकें और हमें कुछ बेनिफिट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक क्लियरिटी नहीं है पिक्चर में रेफरल मार्केटिंग के, जबकि इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आप क्या सॉल्यूशन दे सकते हो इस चीज़ का। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि सपोज़ देखिए यहाँ पे एक बिज़नेस है ए, ये बिज़नेस है इसको मान के चलते हैं ये बिज़नेस है बी, बी से बिज़नेस होता है तो बी बिज़नेस है, और ये कस्टमर है सी। तो एक कस्टमर है वो सी बी बिज़नेस के पास आया, ठीक है, और फिर वो चला गया। तो यहीं तक एक बिज़नेस सीमित है आजकल। अब इसको कैसे हम इस सी को लाइफ टाइम अपना एक मार्केटर बना के रख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि लाइफ टाइम हमारा मार्केटर रहेगा हमारे अच्छे सर्विस देने के बाद। तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मोबाइल जो एप्लीकेशन आपका होगा, जो भी आप एप्लीकेशन बनाओगे उसमें आपको ऐसा करना है कि कस्टमर, आपको कुछ फील्ड्स बनाने हैं। फील्ड्स मतलब बेसिकली जो भी आप सर्विस और प्रोडक्ट सेक्शन को ऐड कर रहे हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोडक्ट को ऐड करोगे। मैं आपको समझाने के लिए कुछ 7-8 ऐसे सर्विस ऐड करता हूँ। तो चलो मैंने यहाँ पे लाइन बना दिया। अब ये यूआई नहीं होगा, एप्लीकेशन कैसा दिखेगा वो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन वर्क कैसे करेगा, कैसे ये हेल्प करेगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे 6 सेक्शन बना दिए। अब सपोज़ यहाँ पे चलो बाइक है, बाइक का सेक्शन है, यहाँ पे मोबाइल, मोबाइल का सेक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का सेक्शन है, यहाँ पे कारपेंटर, यहाँ पे मूवर्स एंड पैकर्स, यहाँ पे पेंटर। तो आपको मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है उतनी, लेकिन आप समझ गए होगे मैंने बोल बोल के कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बाइक है, यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मूवर एंड पैकर और पेंटर जो घर में पेंट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके जो एप्लीकेशन है उसके अंदर अभी ये सारे सेक्शन है। सपोज़ आपने स्टार्ट किया और आपने ये 6 सेक्शन से स्टार्ट किया है, ठीक है, ये 6 बिजनेसेस से आपने स्टार्ट किया है। अब आप इन सारे जो बाइक के शोरूम्स होंगे, मोबाइल के शोरूम्स होंगे, इलेक्ट्रीशियंस होंगे, कारपेंटर्स होंगे, मूवर एंड पैकर, होम पेंटर, इन सब से कॉन्टेक्ट करोगे और इनको बोलोगे कि जो भी आपके कस्टमर आ रहे हैं मैं उनको, अब आपको क्या करना है देखिए। अब सपोज़ ये यहाँ पे बिज़नेस है, ये यहाँ पे जो मूवर एंड पैकर वाला है, मूवर एंड पैकर वाला ये बिज़नेस है और इसके 10 कस्टमर आए 1 महीने में, 1 महीने में इसके पास 10 कस्टमर आए। अब इसके 10 कस्टमर जो होंगे वो आपके एप्लीकेशन के अंदर जो मूवर एंड पैकर सेक्शन होगा, सपोज़ यहाँ पे जो 1 कस्टमर है, मैं 10 कस्टमर नहीं 10 कस्टमर के मोबाइल के अंदर आपके एप्लीकेशन आ जाएंगे। वो मार्केटिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि जो इसका 1 कस्टमर है उसके अंदर वो कैसे दिखेगा इसके मोबाइल के अंदर। तो सपोज़ ये 1 कस्टमर है, ये मूवर एंड पैकर का ऑप्शन है इसका एक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो जब ये इस पर क्लिक करेगा ना, तो ये जितने भी मूवर एंड पैकर को यूज़ करेगा, अब ये इसके इस फीड में आते जाएंगे, ओ सॉरी, इसके लिस्ट में आते जाएंगे। फ़ोन आ गया गलत टाइम पे, ओके ठीक है। तो ये इसके लिस्ट में आते जाएंगे और यहाँ पे उसका डिटेल होगा, जैसे मूवर एंड पैकर के कंपनी का नाम, एड्रेस का डिटेल होगा, क्या करती है मूवर एंड पैकर कंपनी, कब बनी है, एक डिटेल होगा जो आप ले सकते हो, कोई भी डिटेल हो सकता है। और जो मेन चीज़ यहाँ पे एक और कि कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा अगर वो रेफ़र करता है उसके दोस्त को, तो वो यहाँ पे साफ साफ मेंशन होगा। जैसे मैं आपको एक अलग से बता देता हूँ कि क्या क्या बेनिफिट आप दे सकते हो, क्योंकि एक यूनिक बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट्स वाई मैं इसको थोड़ा स्पेसिफिक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको थोड़ा घुस के बता रहा हूँ आइडियाज़ के अंदर, सो दैट कि आपका जो है आइडिया दिमाग थोड़ा खुल के काम करे। ऐसे नहीं कि मैं ऊपर ऊपर से बता दूँ कि आपको ऐसा ऐसा करना है।
सो क्लियर पिक्चर नहीं समझ में आएगा आपको। तो आप ऐसा कर सकते हो, 10% आपको प्रॉफिट मिलेगा, कस्टमर जो भी उनको प्रॉफिट होगा उससे 10% प्रॉफिट मिलेगा, या फिर आपको 5% कमीशन और आपके दोस्त को 5% ऑफ मिलेगा उस पर्टिकुलर मूवर एंड पैकर से। या फिर ये सब ये तो आप खुद सोच सकते हो, मैं आपको जो मेन बता रहा हूँ। या फिर आप कर सकते हो कि 10% जो प्रॉफिट होगा वो चैरिटेबल में जाएगा, मतलब अच्छे कामों के लिए जाएगा, जैसे गरीब बच्चों की या गरीब लोगों की मदद होगी खाने के लिए, या फिर पढ़ाई में मदद होगी बच्चों की, या तो फिर एनिमल जो होंगे उनके मतलब ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है, ओल्ड एज होम्स के लिए हो सकता है, नेचर के लिए हो सकता है, ऐसे अलग अलग अच्छे कामों के लिए जाएगा आपका। ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पैसों से उतना मतलब नहीं होता, तो वो आपको कभी रेफ़र करने के लिए इस मतलब से आएंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप उनको ये एक मोटिव दे दो कि हाँ चलो मैं रेफ़र कर देता हूँ, और 10%, अब आपको ये ऑप्शन डालना है कि वो जब ये सेक्शन होगा मूवर एंड पैकर का नेम ये वो, तो यहाँ पे आपके ऑफर्स रहेंगे अलग अलग। अब कस्टमर सेलेक्ट कर सकता है कि उसको कौन सा चाहिए, 10% खुद कमीशन लेना है, या 5% अपने दोस्त और खुद में बांटना है, या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट का, वो सिलेक्ट कर सकता है और फिर अपने दोस्त को रेफ़र कर सकता है। तो फिर वो अपने दोस्त को रेफ़र करेगा, सिंपल एक क्लिक से रेफ़र हो जाएगा, व्हाट्सअप पे जहाँ पे करना है उसे, जो भी मीडियम पे करना है वो रेफ़र कर सकता है। अब उसके दोस्त के सपोज ये व्हाट्सअप है, तो उसके दोस्त के व्हाट्सअप के अंदर यहाँ पे आ जाएगा सेम बिज़नेस का नेम मूवर एंड पैकर, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल, लोकेशन, बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन, सो दैट आपका दोस्त उसे चेक कर सकता है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे अगर आप सपोज़ आपने सेलेक्ट किया है कि 5% आपको 5% आपके दोस्त को, तो वो दिखा सकते हो, या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए तो वो दिखा सकते हो। जो भी आपको अगर दिखाना है तो आप दिखा सकते हो आप एप्लीकेशन के अंदर, ताकि आपका एक विजिबिलिटी रहे, क्लियरिटी रहे आपके दोस्त के दिमाग में। तो आप वो कर सकते हो, वो आपके ऊपर है बेसिकली। लेकिन आई होप आपको समझ रहा होगा कि मैं आइडिया क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सब जैसे ही आपने ये सारे मूवर एंड पैकर एक सेक्शन हो गया वो अपने अंदर ला लिया, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल शोरूम्स, यहाँ पे बाइक शोरूम्स, यहाँ पे बड़े कपड़े के शोरूम्स, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़, आप होटल वालों तक से यहाँ पे टाई अप कर सकते हो, अच्छे खासे होटल, क्योंकि हम रेफ़र करते रहते हैं लाइक कि भाई यहाँ पे चले जाए, बहुत अच्छा होटल है ये वो। तो क्यों ना इन सब चीज़ों को मोनेटाइज किया जाए, और क्यों ना वो जो बिजनेसेस है वो अपने रेफ़र को बढ़ा सकें, क्यों नहीं ये सब हम कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ रहा होगा कि आपको काम कैसे करना है, आपके एप्लीकेशन में होगा क्या। आपके एप्लीकेशन में बेसिकली अलग अलग सेक्शंस होंगे इन सारे बिजनेस इन सर्विसेज के, और वी एज अ कंज्यूमर, अगर हम एज अ कस्टमर समझ के चलें, तो सपोज़ हमारे पास भी अब हमारे पास ट्रैक होगा। सपोज़ ये एप्लीकेशन है, तो अब हम 1 साल बाद अगर देखेंगे, 1 साल बाद हम देखेंगे तो हमारे पास ये जितने भी हमने सर्विस प्रोडक्ट लिए हैं, हम चेक कर सकते हैं कि हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, कब लिया था, कितना मतलब उसके चार्जेस है, सब कुछ यहाँ पे हमें दिख जाएंगे। और हम 1 क्लिक में हम अपने दोस्तों को, अपने नेबर्स को रेफ़र कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम अर्न कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा रेफरल मार्केटिंग के लिए और आपके लिए। आप अब इससे मार्केटिंग कैसे करना है, तो आप जो भी बिजनेसेस से टाई अप कर रहे हो, सपोज मूवर एंड पैकर से कर रहे हो, तो आपको उन्हें बताना है कि जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनको आप एक बारकोड बना सकते हो बेसिकली। और जो मूवर एंड पैकर है, ऐसे बिज़नेस बता रहा हूँ, उनके मतलब जो बिज़नेस लोकेशंस हैं, या फिर उनके पास एक कार्ड दे सकते हो बारकोड का। तो कस्टमर जैसे ही ये स्कैन करता है तो उसके फीड में, उसके मूवर एंड पैकर ऑप्शन में आपका जो सेक्शन है वो ऐड हो जाएगा। या तो फिर आप उस कस्टमर के नंबर पे अपने जो आपके पास लिंक होगा वो भी सेंड कर सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो उनको। तो जो मूवर एंड पैकर है वो जब कस्टमर के ऐसे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, जैसे ही कस्टमर क्लिक करेगा उसके एप्लीकेशन के अंदर जो है वो मूवर एंड पैकर सेक्शन के अंदर इसका डिटेल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो ये सर्विस पार्टनर्स हैं यही आपको प्रमोट करेंगे बहुत ज़्यादा। तो ये जो चीज़ है विन विन सिचुएशन होगा जो सर्विस प्रोवाइडर है। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी बिज़नेस सक्सेसफुल होने के पीछे रीजंस होते हैं, तभी सक्सेसफुल होता है जब वो विन विन हो। लाइक ओला की बात करूँ तो यहाँ पे ड्राइवर भी बेनिफिशियल, जो ओनर होता है वो भी बेनिफिशियल, ओला वाले भी बेनिफिशियल, कस्टमर, सारे कस्टमर्स भी सब बेनिफिशियल। अब हालांकि है कि नहीं लोग रोते हैं वो बात अलग की, लेकिन ऊपर से हम देख सकते हैं यहाँ सारे ही बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे तो क्लियर कट दिख रहा है, जो सर्विस प्रोवाइडर है ठीक है वो विन हुआ क्योंकि उसे अब रिफर मिल रहे हैं। जो कस्टमर है, जो आपको जो बेसिकली कस्टमर नहीं, जो आपको रेफ़र कर रहा है
जो आपके अपने दोस्त को जो रेफ़र कर रहा है, चलो यहाँ पे मिल गया, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सर्विस प्रोवाइडर विन, जो आपको रेफ़र करेगा वो भी विन, पैसे कमा सकता है। और जो कस्टमर बनेगा, जिसको आपका रेफ़र करने वाला जिसको रेफ़र करेगा अपने दोस्त को, वो कस्टमर को सर्विस मिल जाएगा। एंड अगर कुछ बेनिफिट दे रहे हो आप तो वो भी विन, उसको सर्विस से मतलब है। एंड एट द सेम टाइम आप एज अ स्टार्टअप जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करोगे, आप भी विन, क्योंकि आप प्रॉफिट, आपके जो है नेटवर्क बढ़ेगी, ठीक है, आपकी नेटवर्क बढ़ेगी, आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके जो मतलब सर्विस यूज़ कर रहे हैं वो विन, तो ऑब्वियसली आप विन। आप इसमें जो रेवेन्यू मॉडल हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल, बार बार फ़ोन्स आ रहे हैं। आप रेवेन्यू मॉडल जो सर्विस प्रोवाइडर है उनसे आप जो है अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होने के पैसे ले सकते हो, या फिर आप थोड़ा कस्टमर जो बन के आ रहे हैं उनसे कमीशन ले सकते हो। एंड एट द सेम टाइम जो अलग अलग बिजनेस है जो आपके एप्लीकेशन में ऐड करना चाहते हो, तो आप उनका डायरेक्टली, कस्टमर ने अगर लिस्ट भी नहीं किया तो आप डायरेक्टली एक सेक्शन बना के उनको ऐड चला सकते हो विथ द प्रॉपर सेम, जैसे कि कोई भी सर्विस ऐड होता है आप सेम तरीके से ऐड कर सकते हो कस्टमर के ऑप्शन के अंदर। सपोज़ कोई बाइक शोरूम आपको ऐड करना चाहता है आपके प्लेटफॉर्म के अंदर, तो किसी लोकेशन के अंदर, सपोज़ मुंबई में करना चाहता है कोई बाइक कंपनी जो है वो ऐड करना चाहता है, तो आप मुंबई के अंदर जितने भी बाइक जो ऑप्शंस होंगे, कस्टमर जो भी डाउनलोड किए होंगे, तो वो बाइक्स के ऑप्शन आप एक ऑप्शन के अंदर आप उनके भी ऐड चला सकते हो। तो अगर कोई भी रेफ़र करना चाहता है तो देखिएगा, अरे यहाँ पे तो मुझे अच्छा कमीशन मिल रहा है और अच्छी कंपनी है, इसको भी रेफ़र करेगा। एट द सेम टाइम आपकी उसकी ब्रांडिंग भी होगी और आपको वहाँ से अर्निंग भी होगा। तो अर्निंग के तो बहुत रास्ते हैं, मार्केट एकदम न्यू है, पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा है हेल्प करने के लिए। तो बहुत ही अच्छी मॉडल है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपको ऐसी और भी बिजनेस बताऊंगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।